वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टॉप 3 इथिकल हैकिंग न्यूज़ ऑफ दिस वीक। इस वीक की पहली न्यूज़ है गूगल पिक्सल डिवाइसेस से रिलेटेड। सितंबर 2017 से अब तक ग्लोबली शिप होने वाले गूगल पिक्सल डिवाइसेस में एक स्पाईवेयर मिला है जो हैकर्स के लिए एक बड़ा एडवांटेज बन सकता है। ये डॉर्मेंट सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड एंड्रॉयड ऐप showcase.apk के नाम से आता है, जिसमें सिस्टम लेवल की परमिशंस होती है। मतलब ये ऐप रिमोटली कोड एग्जीक्यूट कर सकता है और डिवाइसेस पे आर्बिट्री पैकेज इंस्टॉल कर सकता है। मोबाइल सिक्योरिटी फर्म iVerify ने इस इशू को हाईलाइट किया है। उन्होंने पेलेंटी टेक्नोलॉजीज और ट्रायल ऑफ बिट्स के साथ मिलकर एक एनालिसिस किया। इस ऐप के बारे में उन्होंने बताया कि showcase.apk एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डाउनलोड करता है बिना सिक्योर कनेक्शन के, जो कि सिस्टम लेवल पे कोड एग्जीक्यूट करने के लिए मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये ऐप एक US बेस्ड AWS सर्वर से अनसिक्योर्ड HTTP कनेक्शन के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डाउनलोड करता है, जो हैकर्स के लिए डेटा को अल्टर करने का काम कर सकता है। ये ऐप, जो असल में वेरिजोन रिटेल डेमो मोड के नाम से जाना जाता है, लगभग 30 परमिशन मांगता है, जिसमें लोकेशन और एक्सटर्नल स्टोरेज तक का एक्सेस इंक्लूड है। ये परमिशंस किसी भी मलिशियस एक्टिविटी के लिए यूज़ की जा सकती है। XDA फोरम्स और रेडिट पे पोस्ट से पता चला कि ये पैकेज अगस्त 2016 से एग्जिस्ट करता है। प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ऐप एक अनसिक्योर्ड HTTP कनेक्शन यूज़ करता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डाउनलोड करने के लिए। इस वजह से जब फाइल डिवाइस तक पहुंचती है तो उसमें अल्टरेशन का रिस्क होता है। हालांकि अब तक कोई एविडेंस नहीं मिला है कि इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया गया हो। गूगल ने बताया कि ये ऐप उनका खुद का नहीं है, बल्कि एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी स्मिथ माइक्रो ने डेवलप किया है, जो डिवाइसेस को डेमो मोड में डालने के लिए यूज़ होता है। गूगल के एक रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि ये एप्लीकेशन वेरिजोन के कहने पर एंड्रॉयड डिवाइसेस में डाला गया है। ये सब होने के बाद ये एंड्रॉयड पिक्सल स्मार्टफोन्स को एडवर्सरी इन द मिडल अटैक के लिए वल्नरेबल बना देता है, जिसमें अटैकर्स मलिशियस कोड और स्पाईवेयर इंजेक्ट कर सकते हैं। ये वल्नरेबिलिटी इस वजह से थोड़ा मिटिगेट हो जाता है क्योंकि ये ऐप बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल नहीं होता। इसका मतलब हैकर को फिजिकल एक्सेस होना चाहिए टारगेट डिवाइस पे और डेवलपर मोड भी ऑन होना चाहिए, तब जाके ये पॉसिबिलिटी है कि ये एक्सप्लॉइट हो। लेकिन क्योंकि ये ऐप इनहेरेंटली मैलिशियस नहीं है, ज़्यादातर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ इसे इग्नोर कर सकती है और मैलिशियस फ्लैग नहीं करेंगी। और क्योंकि ये ऐप सिस्टम लेवल पे इंस्टॉल्ड है और फर्मवेयर का पार्ट है, इसलिए यूज़र लेवल पे इसे अनइंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं है। इस वीक की दूसरी न्यूज़ है क्लाउड मिस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसने 1,10,000 डोमेन को इफेक्ट किया है। पालो अल्टो नेटवर्क्स ने वार्न किया है कि एक बड़ा एक्सटॉर्शन कैंपेन का यूज़ करके अटैकर ने 1,10,000 डोमेन्स को टारगेट किया है। यह अटैक उन .env फाइल्स के थ्रू किया गया जो अनसिक्योर्ड वेब एप्लीकेशन और मिस कॉन्फ़िगरेशन सर्वर पर स्टोर्ड थी और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कंटेन करती थी। ये .env फाइल्स ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी वेब एप्लीकेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स डिफाइन करने देती है, लेकिन इन फाइल्स में अक्सर हार्ड कोडेड एक्सेस कीज़ होते हैं जो क्लाउड सर्विसेज, SaaS API कीज़ और डेटाबेस लॉगिन इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। जब इन फाइल्स को प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो थ्रेट एक्टर्स ने AWS आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट एक्सेस कीज़ निकाल ली और इनका इस्तेमाल करके होस्टिंग क्लाउड एनवायरनमेंट में एक्सेस कर लिया। पालो अल्टो नेटवर्क्स ने रिपोर्ट किया है कि इन एक्सपोज्ड env फाइल्स में 90,000 यूनिक वेरिएबल थी, जिनमें से 7,000 क्लाउड सर्विसेज के लिए और 1,500 सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए थी। इसके अलावा ऑन प्रेमिसेस एप्लीकेशन के क्रेडेंशियल्स भी एक्सपोज थे। इस अटैक के सक्सेसफुल होने के पीछे कई फैक्टर्स थे, जैसे कि मिस कॉन्फ़िगरेशन जो एनवायरनमेंट वेरिएबल को एक्सपोज कर रही थी, लॉन्ग लिव्ड क्रेडेंशियल का इस्तेमाल और लीस्ट प्रिविलेज पॉलिसी की कमी। थ्रेट एक्टर ने टॉर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ किया रिकनेसेंस और इनिशियल एक्सेस के लिए, VPNs का यूज़ किया लेटरल मूवमेंट और डेटा एक्सफिल्ट्रेशन के लिए, और एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का यूज़ किया दूसरे ऑपरेशंस के लिए। पालो अल्टो नेटवर्क के हिसाब से ये कैंपेन उन क्लाउड स्टोरेज कंटेनर्स में डेटा को रैंसम करने से रिलेटेड था, लेकिन इसमें अटैकर ने डेटा को एन्क्रिप्ट नहीं किया, बल्कि डेटा को एक्सफिल्ट्रेट करके कॉम्प्रोमाइज क्लाउड स्टोरेज कंटेनर में रैंसम नोट छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने AWS लैम्बडा सर्विस में पिवट करने के लिए एक मलिशियस लैम्बडा फंक्शन क्रिएट किया जो इंटरनेट वाइड स्कैनिंग के लिए यूज़ किया गया है। ये फंक्शन मिलियंस ऑफ डोमेन्स और IP एड्रेसेस को स्कैन कर रहा था और पोटेंशियल टारगेट की लिस्ट को रिट्रीव कर रहा था जो पब्लिकली एक्सेसिबल थर्ड पार्टी S3 बकेट से होस्टेड थी, जो कॉम्प्रोमाइज्ड क्लाउड एनवायरनमेंट में थी। इस वीक की लास्ट न्यूज़ है SolarWinds से रिलेटेड। इस हफ्ते SolarWinds ने एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी के लिए हॉट फिक्स रिलीज़ किया है जो CVE 2024-28986 के नाम से ट्रैक किया जा रहा है। इस वल्नरेबिलिटी का CVSS स्कोर 9.8 है और ये एक जावा डीसीरियलाइज्ड रिमोट कोड एग्जीक्यूशन इशू है जो अटैकर्स को होस्ट मशीन पर कमांड चलाने की परमिशन देता है। SolarWinds ने अनाउंस किया है कि ये वल्नरेबिलिटी का सक्सेसफुल एक्सप्लॉइटेशन के लिए ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन कंपनी ने ये नहीं बताया कि ये वल्नरेबिलिटी रियल वर्ल्ड में एक्सप्लॉइट की गई है या नहीं। SolarWinds ने अपनी एडवाइजरी में कहा है
ये वल्नरेबिलिटी पहले अनऑथेंटिकेटेड वल्नरेबिलिटी के फॉर्म में रिपोर्ट की गई थी, लेकिन थॉरो टेस्टिंग के बाद SolarWinds इसको बिना ऑथेंटिकेशन के रिप्रोड्यूस करने में फेल रही है। लेकिन SolarWinds ने अपने सभी कस्टमर को स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि वो अवेलेबल पैच अप्लाई करें, जो सिर्फ वेब हेल्प डेस्क वर्जन 12.8.3.1813 के लिए कंपेटेबल है। जो यूजर्स इसके प्रीवियस वर्जन यूज कर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द अपग्रेड करने को कहा है। ये फ्लॉ हेल्प डेस्क सॉल्यूशन के वर्जन 12.4 से लेकर 12.8 तक के वर्जन को इम्पैक्ट करता है। SolarWinds ने एडवाइजरी में अपडेट किया है और वार्न किया है कि अगर आप वेब हेल्प डेस्क इंस्टॉलेशन में SAML सिंगल साइन ऑन यूज करते हो तो ये हॉटफिक्स अप्लाई नहीं किया जाना चाहिए। ये थे इस वीक के टॉप 3 इथिकल हैकिंग न्यूज़। इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन।